हेलो दोस्तों। आज का हमारा टाइटल है बैटरी। हम लोग हमारी रूटीन लाइफ में बैटरीज यूज़ करते हैं और हमको इतना पता है कि ये जो बड़ी दिख रही है ये बैटरी हम लोग काफ़ी टॉयस में हमको देखने मिलेगी। ये कार्स में देखने मिलेगी और इस प्रकार के हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये हमको लेबोरेटरी में मल्टीमीटर वगैरह में ये बैटरी मिलेगी। 9 वोल्ट का हमारा बैटरी है। तो हमको बैटरी के बारे में इतना पता है कि वो एनर्जी स्टोर करता है और हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं और बैटरी को हम लोग डीसी सोर्स कहते हैं। इतना हमको पता है। तो हम कुछ आने वाले वीडियोस में बैटरीज के बारे में थोड़ा समझेंगे और क्या बैटरी क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका रिसाइकल कैसे करते हैं, उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, ये थोड़ा बहुत हम आइडिया लेंगे। सबसे पहले बैटरी के लिए हमको समझना पड़ेगा सेल। दोस्तों, हम जो लेने जाते हैं हम कभी बैटरी नहीं बोलते। घड़ी के लिए लेने गए मार्केट में, तो हम बोलेंगे एक सेल दीजिए। तो सेल सिंगल यूनिट को कहेंगे। जो सेल है वो सिंगल यूनिट को कहेंगे और आपके लैपटॉप में जो आएगा उसको हम बैटरी कहेंगे, क्योंकि वो जो है वो सीरीज ऑफ सेल है। वहाँ पे पैरेलल या सीरीज में वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने सेल को कनेक्ट किया है। ये इसका बेसिक सिंबल है। कोई भी बैटरी है तो उसके दो टर्मिनल होते हैं। अभी सेल की बात हम लोग करते हैं। सेल के दो टर्मिनल है। ये जो बड़ा टर्मिनल है सिंबल में, ये इसको पॉजिटिव कहेंगे या एनोड कह लीजिए, और ये छोटा टर्मिनल है इसको नेगेटिव टर्मिनल माने कैथोड कह लीजिए। तो ये बेसिक सेल। और सेल का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1799 में वोल्टा ने किया था और बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। उन्होंने एक सेल बनाया था, उसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। वोल्टा का सेल इस प्रकार कुछ था, वोल्टा सेल, तो आपने पढ़ा होगा। तो सेल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं दोस्तों। सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो होता है वो क्या करता है दोस्तों, जो एनर्जी हमको पता है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, एनर्जी का डिस्पोजल नहीं होता, एनर्जी वन फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जाती है। ठीक है। तो सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो सेल लाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रहती है और हम जब यूज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको यूज करते हैं। और वहाँ पे हर सेल के दो टर्मिनल होते हैं। आप कोई भी सेल ले लो, कोई भी बैटरी ले लो, दो टर्मिनल मिलेंगे। पॉजिटिव को हम एनोड कहेंगे, नेगेटिव को कैथोड कहेंगे। और मल्टीपल सेल्स को हम अगर कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में या कॉम्बिनेशन में, तो उसको हम कहेंगे बैटरी। तो हमारा सारा फोकस ये आने वाले कुछ वीडियो में बैटरी की तरफ रहेगा। सेल्स में बी कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल टू गेट रिक्वायर्ड वोल्टेज और करंट। आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, आपको करंट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप जो सेल है उसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। और आप कभी मौका मिले तो आप किसी बैटरी को, लैपटॉप की बैटरी को ओपन करके देखिएगा तो वहाँ पे आपको मल्टीपल सेल ही मिलेंगे। या फिर रिचार्जेबल कभी बैटरी लेके आना, उसको ओपन करना, यू विल फाइंड मल्टीपल नंबर्स ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ये कुछ सेल की एनिमेशन है। ये हमने आपने पढ़ा होगा ये साइंस में। तो बेसिकली हर सेल में देखिए एनोड है, कैथोड है और अंदर एक हमारा जो केमिकल है वो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के लिए सपोर्टिंग रहता है। तो ये सारे सेल आपने देखे होंगे। ये इसको वेट सेल भी कहते हैं। तो ये वेट सेल जिंक कॉपर और यहाँ पे एनोड और कैथोड है, ये है। और ये हमारा ड्राई सेल का सिमुलेशन है। तो देखो ड्राई सेल में बेसिकली जाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो लिक्विड है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट। और जो आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एनोड से गया इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे गया एनोड, यहाँ से दे रहा है ये कुछ। तो ये बेसिकली ये कुछ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे तो ये नेगेटिव है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट बैटरी में या सेल में यूज होता है। तो हम बैटरी के बारे में बात करेंगे। अभी सिंबल ही आप देख लो, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आपको दिखेगी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। देखो दोनों इवन नंबर में ही होगी, तीन बड़ी तो तीन छोटी, चार बड़ी तो चार छोटी। कभी भी आपको ऑड और इवन नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको बड़ी और छोटी दोनों मिला के एक पेयर मिलेगा। ऐसे हर
सेल की पेयर को आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो। ये मान लीजिए कि सीरीज में हमने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये बैटरी है। बैटरी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। मल्टीपल सेल्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड बैटरी। मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड इज कॉल्ड बैटरी। अगर मल्टीपल सेल्स को आप कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल सेल जो है वो हम लोग जैसे देखा कि मल्टीपल सेल हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बैटरी कहेंगे। तो बैटरीज में भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रिचार्जिंग। अभी देखिए दोस्तों, हमारे जो घड़ी में सेल होता है, हाथ की घड़ी में सेल होता है, हम लोग उसको रिचार्ज नहीं करते, वो एक वक्त तक चलता है और फिर खत्म हो जाता है। हमारे मोबाइल की बैटरी जो होती है उसको हम हर कुछ घंटे में चार्ज करते हैं, तो वो रिचार्जेबल बैटरी है दोस्तों। तो इसके अनुसार हम बैटरी के दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक कहेंगे प्राइमरी बैटरी, जो हम हमारी घड़ी में लगाते हैं घर के अप्लायंसेस में, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर पाते। और एक होगा सेकेंडरी बैटरी, जिसको हम रिचार्ज करते हैं। और काफ़ी सारे रिचार्जिंग बैटरी जो आपके इमरजेंसी लाइट वगैरह होती है उसमें भी आपको ये रिचार्जेबल बैटरी यूज होगा। तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, देयर आर टू टाइप्स। तो यहाँ पे ये आपने रिचार्जेबल देखा होगा, रिचार्जेबल बैटरी यहाँ पे आपको यूनिट के साथ में दिख रही है। ये पूरा यूनिट होता है, ये सॉकेट में आप लगाते हो और आपका सेल जो है वो चार्ज होता है। ये भी आपने देखा होगा, ये मैंने बताया कि आपके मल्टीमीटर में इस प्रकार बैटरी यूज होती है। और ये आपके टॉयस वगैरह में ये बैटरी यूज होती है, जो आपके बाइक्स वगैरह बच्चों के आते हैं उसमें होती है। और ये आपके ये है बैटरी। तो आप देख सकते हो इसमें से कुछ है रिचार्जेबल और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार बैटरी, प्राइमरी बैटरी, ये हमारा प्राइमरी बैटरी है। और जो भी बैटरी आपका रिचार्ज नहीं कर पाते, वो सारे बैटरी प्राइमरी बैटरी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रिचार्जेबल इस प्रकार का आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये आपका हुआ सेकेंडरी बैटरी। अभी एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, रेटिंग ऑफ द बैटरी। ये बैटरी देख लीजिए, ये पुराने मोबाइल में हम लोग देखते थे। और यहाँ पे कुछ देखने की चीज़ें हैं। आप देखिए, ये बैटरी का कंपनी का नाम है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये लिखा है 3.8 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखा है, वापस रिपीट किया है और लिखा है 7.98 वॉट आवर। इसका मतलब ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज रेटिंग है 3.8 वोल्ट, और इसका रेटिंग या यूसेज का कंजम्पशन का रेटिंग है, पावर कंजम्पशन का वॉट आवर 7.98 वॉट आवर। इसका मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे दोस्तों। ये दूसरी कोई बैटरी है दोस्तों, ये भी लीड एसिड बैटरी है और रिचार्जेबल लिखा हुआ है। ये भी रिचार्जेबल है, आपको पता है मोबाइल की बैटरी है। तो यहाँ पे अब देखिए 4 वोल्ट 2 एम्पियर आवर लिखा हुआ है। साइकिल यूज लिखा है 4.8 वोल्ट टू 5 वोल्ट, स्टैंड बाय यूज 4.5 वोल्ट टू 4.6 वोल्ट, मैक्सिमम चार्जिंग करंट 0.45 या 0.45 एम्पियर। तो ये भी बैटरी है। और ये बैटरी देख लीजिए 7.4 वोल्ट 2200 मिली एम्पियर। ये एक्चुअली मिली एम्पियर आवर है यहाँ पे, mAh, जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इट शुड बी मिली एम्पियर आवर। तो ये देखिए रेटिंग है, ये रेटिंग है, ये रेटिंग है। तो एम्पियर आवर दोस्तों है वो इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज का रेटिंग मिलता है हर बैटरी पे आपको, और एक एम्पियर आवर होता है, एक वॉट आवर होता है। आप देखिए यहाँ पे एम्पियर आवर है और यहाँ पे वॉट आवर है। तो इसका मतलब क्या होता है वो हमको समझना है। आपको पूछे बैटरी का रेटिंग किस में देते हैं, तो आप बोलोगे एम्पियर आवर और वॉट आवर। वोल्टेज रेटिंग इज दैट, लेकिन बैटरी का जो यूसेज होता है वो आप वॉट आवर या एम्पियर आवर। और ज्यादातर किस्सों में हम लोग गाड़ी में जो बैटरी लगाते हैं या रूटीन लाइफ में, तो हम उसको एम्पियर आवर से कंपेयर करते हैं। तो एम्पियर आवर, वॉट आवर, दो आपके रेटिंग बैटरी के इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेटिंग इज ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके रेटिंग की जब बात आएगी, उसके कंजम्पशन की बात आएगी, उसके यूजेज की बात आएगी, उसके पावर कंजम्पशन की बात आएगी, तो एम्पियर आवर और वॉट आवर की हम लोग बात करेंगे। अभी रेटिंग हम समझते हैं। अभी मान लीजिए 50 mAh का एक बैटरी है, वो 10 मिली एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है। 50 मिली एम्पियर आवर कितना सप्लाई कर रहा है? 10 मिली एम्पियर। इट विल कंटिन्यू फॉर 5 आवर्स। कैसे पता चला? कि मैं क्या करूंगा, 50 डिवाइडेड बाय 10, दोनों मिली है तो मैंने 10⁻³ नहीं लिखा है, 50 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 आवर्स के लिए रन होगा। वापिस देखिए, मैं बोल रहा हूँ
50 मिली एम्पियर आवर का बैटरी 10 मिली एम्पियर कर रहा है, तो 50 बाय 10 तो 5 होगा, तो 5 घंटे ये बैटरी चलेगा। मिली एम्पियर आवर, 10 मिली एम्पियर इंटू 5 आवर्स, दैट विल गिव यू 50 मिली एम्पियर आवर। सेम बैटरी सप्लाइड 5 मिली एम्पियर, अगर जरूरी नहीं है कम करंट सप्लाई कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 आवर्स के लिए चलेगी ये बैटरी। यही बैटरी अगर कम करंट सप्लाई कर रही है तो वो 10 घंटे चलेगी, क्योंकि आप देखिए 5 है और यहाँ पे 10 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 मिली एम्पियर आवर। तो आप देखिए दोस्तों मैक्सिमम करंट रेटिंग आपको दिया गया है कि यहाँ पे मान लीजिए 10 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर मान लीजिए मैक्सिमम है, तो 10 मिली एम्पियर कंटिन्यूसली ये 5 घंटे चलेगी। लेकिन आप कम कंजम्पशन कर रहे हो, 5 मिली एम्पियर आपका है, तो दैट विल गिव यू 10 आवर्स। इसी प्रकार हम वॉट आवर की बात एक बार कर लेते हैं। पीछे देखा था हमने वॉट आवर में एक बैटरी का रेटिंग था, तो 7.98 का वॉट आवर का रेटिंग है उसका, और उसका लोड मान लीजिए 1.33 वॉट है। लोड का जो रेटिंग है 1.33 वॉट है, तो ये बैटरी 7.98 डिवाइडेड बाय 1.33 6 घंटे चलेगी। जैसे भी आपका लोड का रेटिंग चेंज होगा इसका कंजम्पशन टाइम चेंज होगा। तो दोस्तों रेटिंग ऑफ द बैटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसी प्रकार अपने घर में जो बैटरीज है उसके लिए उसका रेटिंग देखिए, अलग अलग पुराने अप्लायंसेज है उसमें से बैटरी निकाल के रेटिंग देखिए, सेल का अरेंजमेंट देखिए, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।